हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिक प्लांट पैथोलॉजी की कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ और इसके अंदर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी है वो लाइमलाइट में आया किसकी वजह से, एक डिजीज़ आई थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसने क्या किया था, इरिस फेमाइन आयरलैंड में इरिस फेमाइन, और ये किससे होती है, मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फंगस होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इस फंगस ने क्या किया था, जो आयरलैंड के जो पीपल थे उनके सारा जो स्टेपल फूड होता था वो पोटैटो होता था। लेकिन जब इस फंगस ने क्या, इसको ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो यहाँ की जो स्टेपल फूड था फिर वो मेज़ के अंदर चेंज हो गया। तो सबसे पहले जो पैथोलॉजी की शुरुआत हुई थी वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसी की वजह से हुई थी। और सबसे पहले जो ये पैथोजन था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये बताया था एंटोन डी बेरी ने। एंटोन डी बेरी, इसी को क्या बोलते हैं, एंटोन डी बेरी को ही फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है। अब प्लांट पैथोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। प्लांट पैथोलॉजी है वो किससे डेराइव हुआ है, एक ग्रीक वर्ड से। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो प्लांट पैथोलॉजी टर्म है इसको फाइटोपैथोलॉजी भी बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है। तो ये फाइटोपैथोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है जो डेराइव हुआ है, फाइटोन मीन्स प्लांट, फिर है पैथोस, इसका मतलब है सफरिंग या फिर होता है डिजीज। और लोजी या लोगस, इसका मीन्स होता है टू स्टडी। तो जो प्लांट पैथोलॉजी है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है जो मिला है, किससे मिलके बना हुआ है, फाइटोन मीन्स प्लांट, पैथोस मीन्स सफरिंग और डिजीज या एलमेंट, और लोगी या लोगस मीन्स टू स्टडी। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉजेज, इटियोलॉजी, रिजल्टिंग लॉसेज एंड देयर मैनेजमेंट। तो क्या हम पैथोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं कि कौन सा पैथोजन है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई है, कौन डिजीज कॉज कर रहा है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो उस फंगस को ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं या उसकी ग्रोथ को कम ज़्यादा कर रहे हैं, उससे लॉसेज कितना हो रहा है, कितना परसेंट वो डिजीज़ लॉस कर रही है, कितना परसेंट इकोनॉमिक लॉस कर रही है, और उनके मैनेजमेंट क्या करेंगे, क्या हम उसका केमिकल पे जाएंगे या फिर बायोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो वो किसी रिजल्टिंग जो लॉसेज होते हैं उसी से हम डिसाइड करते हैं कि उसका मैनेजमेंट हम कौन सा प्रेफर करेंगे, आइदर केमिकल और बायो कंट्रोल पे जाएंगे। ये किसी से होता है, जो रिजल्टिंग लॉसेज होते हैं उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो था वो किसने करा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक फंगस है। ये फंगस क्या है, ओमाइसीट के है, ओमाइसीट्स जो क्या होते हैं, फॉल्स फंजाई। ये ट्रू फंजाई में नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि जो ओमाइसीट्स होते हैं ना, ये भी आता है कि कौन से फंगस को हम फॉल्स फंजाई बोलते हैं। तो ओमाइसीट्स के जो फंगस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फंजाई, या वाटर मोल्ड भी हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर मोल्ड। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो ओमाइसीट्स होते हैं, सारे जो फंगस होते हैं ना ट्रू फंजाई, उनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, जबकि जो ओमाइसीट्स के अंदर जो भी फंगस आते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रू फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो वो क्या होता है, काइटिन होती है। और जो ये फॉल्स फंगस हैं, जैसे ओमाइकोटा में
जो डाउनी मिल्ड्यू वाले आते हैं वो किस में आते हैं, ऊमाइकोटा में होते हैं। इनकी जो सेल वॉल वो होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसलिए इनको क्या है, ट्रू ग्रुप में नहीं, ट्रू फंजाई ग्रुप में ऐड नहीं किया है, इनका अलग ग्रुप है जिसको फॉल्स फंजाई या वाटर मोल्ड। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वाटर मोल्ड कौन से फंगस ग्रुप को बोलते हैं, तो ऊमाइकोटा आता है। अब हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। और जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि हिस्ट्री में से सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करती है हिस्ट्री। तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी एंटोन डी बेरी के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले बताया था जो लेट ब्लाइट वाला फंगस था, एंटोन डी बेरी। ठीक है, एक तो क्या क्वेश्चन आता है, ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट आता है, जो हेट्रोसियस नेचर होता है ना फंगस का, हेट्रोसियस नेचर, नेचर ऑफ फंजाई। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि जो हेट्रोसियस नेचर ऑफ फंजाई है उसके बारे में किसने बताया, तो एंटोन डी बेरी। एक क्वेश्चन आता है कि जो रोल ऑफ एंजाइम था ना, रोल ऑफ एंजाइम इन डिजीज, वो किसने बताया था, वो भी एंटोन डी बेरी ने बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो भी डिजीज कोज करने में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। तो वो किसने बताया, एंटोन डी बेरी ने। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि हेट्रोसियस नेचर था ना जो रस्ट फंगस का, वो सबसे पहले एंटोन डी बेरी ने बताया, इसको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। रोल ऑफ एंजाइम किसने बताया, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आता है एंटोन डी बेरी। रोल ऑफ एंजाइम एंड टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स वो किसने बताया था, एंटोन डी बेरी ने। अब अगर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की बात आती है तो राइट आंसर जाता है एंटोन डी बेरी। अगर इंडियन प्लांट पैथोलॉजी का फादर पूछा जाता है, पैथोलॉजी, तो उसमें आता है ईजे बटलर का नाम, ईजे बटलर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो आपका राइट आंसर जाएगा एंटोन डी बेरी। अगर फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर जाएगा ईजे बटलर। लाइफ साइकिल ऑफ बंट फंगस, फंगस, लाइफ साइकिल ऑफ बंट फंगस किसने दिया, तो इसमें नाम जाता है प्रीवोस्ट का, प्रीवोस्ट। इन्होंने क्या था, जो बंट फंगस होते हैं उनके लाइफ साइकिल के बारे में बताया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि बंट फंगस का लाइफ साइकिल किसने बताया था, तो राइट आंसर जाएगा प्रीवोस्ट। सिस्टेमा माइकोलॉजिकम, माइकोलॉजियम, ये किसने बताया था, ईएम फ्राइज ने, फ्राइज ने, फ्राइज साइंटिस्ट है जिसने सिनॉप्सिस माइकोलॉजिकम। ये क्वेश्चन भी आता है कि ये वाली बुक पैथोलॉजी की किसने दी थी। एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि वृक्षा आयुर्वेदा, वृक्षा आयुर्वेदा बुक किसने लिखी थी, सुरपाल या सुरापाल, सुरापाल। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ हमारा बेसिक पार्ट। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो पहले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मोस्टली वो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, जैसे सुपरवाइजर हो गया, बीएचयू का हो गया, जेट आईसीआर वाला हो गया, इन नेट एआरएस, इन सब में ये क्वेश्चंस क्या है, रिपीट होते रहते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया जो टर्म है, बैक्टीरिया टर्म किसने दिया, तो स्टूडेंट्स इसमें राइट ऑप्शन जाएगा इरहनबर्ग, इरहनबर्ग। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया टर्म को कॉइन किया था। एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि माइक्रोब टर्म किसने दिया, तो उसमें सी डिलोट का नाम जाता है, सी डिलोट, जिन्होंने क्या किया,
माइक्रोब बताया। और जबकि जो ऐसे आता है कि अगर बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा किसने, तो जाता है ल्यूवेनहॉक का नाम। अगर बैक्टीरिया पूछे कि टर्म किसने कॉइन किया, तो जाएगा एरहनबर्ग का। अगर देखा किसने, तो वो जाएगा ल्यूवेनहॉक के बारे में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि कैप्सूल लाइक बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? कैप्सूल लाइक बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा बैसिलस। बैसिलस होता है, उसको कैप्सूल लाइक बैक्टीरिया के नाम से ही जाना जाता है। तो जो कैप्सूल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल होती है ना, वो एक पॉलीसेकेराइड होता है, उससे कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ये इसको क्या है, बैक्टीरिया को जो एडवर्स कंडीशन होती हैं उसके अंदर हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। तो ये कैप्सूल क्या हो गया, एक तरीके से इसकी रेस्टिंग स्ट्रक्चर हो गई, जो जैसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया उसके ड्यूरिंग इसकी क्या इसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो अगर पूछे कि कैप्सूल लाइक बैक्टीरिया कौन सा है, तो राइट आंसर जाएगा बैसिलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि ट्रांसवर्स फिशन कौन से बैक्टीरिया, ट्रांसवर्स फिशन है ना, कौन से बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो जो कोलोबैक्टर होता है, कोलोबैक्टर, उसमें क्या होता है, बाइनरी फिशन की जगह बाकी सारे बैक्टीरिया क्या जो नॉर्मल डिवीजन का क्या होता है, वो बाइनरी फिशन से मतलब क्या सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और नई दो सेल बन जाती हैं। लेकिन जो कोलोबैक्टर होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स फिजन होता है। इसमें क्या होता है, एक ग्रूव बन जाती है, उसके थ्रू क्या होता है, ये डिवीजन करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फिजन। बाइनरी फिशन की जगह ट्रांसवर्स फिजन, जो कि कोलोबैक्टर में होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकोमोशन बाय फ्लैक्सोन बॉडी, ये किसका कैरेक्टर है? कि फ्लैक्सोन जो होते हैं वो उसके थ्रू किसमें लोकोमोशन होता है। तो इसका राइट आंसर है स्पाइरोकिट्स। ये क्या है, स्पाइरोकिट्स क्या होते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं। बाकी नॉर्मली बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, ऐसी, लेकिन ये जो स्पाइरोकिट्स होते हैं ये स्पाइरल शेप के होते हैं। और इसमें जो ये क्या है, बेसिकली स्पाइरोकिट्स क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और इनका जो लोकोमोशन होता है ना, वो फ्लैजिला की जगह किससे होता है, फ्लैक्सोन से होता है। तो वो क्या है, स्पाइरोकिट्स है। ये क्या होते हैं, स्पाइरल या हेलिकल शेप के होते हैं। अब बात करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सेल वॉल और फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड फ्लैजिला इज ए टिपिकल कैरेक्टर। अब क्वेश्चन है कि माइसीलियल बैक्टीरिया स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है, जो माइसीलिया होता है ना, वो फंगस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है उसको ही क्या बोलते हैं, जो माइसीलिया होता है ना, ऐसे नेट बनाता है फंगस, इसको क्या बोलते हैं, माइसीलिया। ये जनरली फंगस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बैक्टीरिया का नहीं होता है। लेकिन क्या पूछा है कि माइसीलियल बैक्टीरिया और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल कौन से बैक्टीरिया का कैरेक्टर है? तो इसका आंसर जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसीस। जैसा कि आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक बनती है ना, सुना होगा ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, जनरली सब यूज़ भी करते हैं, जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सब यूज़ करते हैं ना। तो वो क्या है, यही है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है, सारे मोस्टली क्या है, सोयल में प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया, मोस्टली इन सोयल। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है G+C कंटेंट। वो इन बैक्टीरिया में क्या होता है, बहुत हाई होता है, GC कंटेंट स्ट्रेप्टोमाइसिस में हाईएस्ट होता है। तो यही क्वेश्चन है कि बस माइसीलियल बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो शेप होती है ऐसे माइसीलिया की जैसे होती है,
और ये क्या है, मोस्टली सोइल में प्रेजेंट होते हैं और एंटीबायोटिक के लिए इनको यूज में लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी, इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी, फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। जैसे कि हमने देखा था कि फाइटोपैथोलॉजी था, वैसे ही फाइटोबैक्टीरियोलॉजी है। फाइटो मीन्स प्लांट एंड बैक्टीरियोलॉजी में जो बैक्टीरिया प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसमें डिजीज कॉज करते हैं, उसकी स्टडी को ही क्या बोलते हैं, फाइटोबैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि जो इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी है उसका फादर किसको बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा M.K. पटेल। इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर 20 से ज़्यादा प्लांट की जो बैक्टीरियल डिजीज है उन पे स्टडी करी है, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो सरफेस अपेंडेजेज होते हैं ना बैक्टीरिया के अंदर, जैसे फिमरी हो गया, पिलाई हो गया, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं। तो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव आप सबको पता ही होगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम क्या है, ये क्या है, एक साइंटिस्ट था क्रिस्टन ग्राम, जिन्होंने सबसे पहले क्या इनको स्टैनिंग करी और पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे इनको डिवाइड करा। उन्हीं के नाम पे इनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो मोस्ट प्लांट बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं नेचर में। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सरफेस अपेंडेजेस होते हैं ना उनकी सरफेस पे, जैसे ये बैक्टीरियल सेल हो गया, ये छोटे छोटे पिलाई होते हैं, ये फ्लैजिला हो गया, होते हैं, इनको बोलते हैं पिलाई। और ये जो दो होते हैं ये फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला होता है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। किससे, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। ये जो पिलाई होता है ये पिलीन प्रोटीन से बना होता है। ये जो फ्लैजिला होते हैं स्टूडेंट्स, वो तो जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मतलब वो जो मूवमेंट करता है वो किसके थ्रू करता है, फ्लैजिला से। जबकि ये पिलाई होती है ना, ये जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, कॉन्जुगेशन होता है ना उस टाइम में क्या करती है, पिलाई हेल्प करती है। तो ये क्वेश्चन है कि भाई रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, तो पिलाई। और अगर क्वेश्चन आता है कि लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लैजिला। तो अब क्या पूछा है कि ये जो सरफेस अपेंडेजेस होते हैं ना मोस्टली किस में प्रेजेंट होते हैं। ये तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमाग्लूटिनेशन, इसमें क्या होता है, जब फिमरी होती है ना जो बैक्टीरियल सेल और इसकी आरबीसी की जो फिनोमिना बोलते हैं, फिनोमिना होती है उसी को क्या बोलते हैं, हीमाग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो ये एक फिनोमिना है जब क्या जो फिमरी होती है वो आरबीसी के साथ एडेशन करती है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर जाएगा फिमरी। इसमें ऑप्शन है पिलाई, फ्लैजिला एंड फिमरी, तो राइट आंसर जाएगा फिमरी। आज के वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।